जब भारत आजाद हुआ तो पश्चिम एशिया पर यूरोप और अमेरिका का ही दबदबा था। पश्चिमी एशिया के सभी आजाद देश तब कम्युनिस्ट विरोधी और पश्चिम परस्त थे। ये सभी देश शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी खेमे में थे। शीत युद्ध में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने किसी खेमे में नहीं जाने का फैसला किया तो पश्चिम की नाराजगी साफ दिखी थी। लेकिन अब इतिहास करवट बदल रहा है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति अमेरिका के खिलाफ थी और इसी वजह से वो अपने इलाके में अलग थलग रहा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सऊदी अरब से उसकी दूरी दुश्मनी के हद तक बढ़ती गई। ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में अमेरिकी गठजोड़ में सऊदी अरब मुख्य रूप से शामिल रहा। लेकिन अब पश्चिम एशिया में नई हलचल है। जो पश्चिम एशिया कम्युनिस्ट विरोधी था, उसी पश्चिम एशिया में कम्युनिस्ट देश चीन अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी में दोस्ती का रंग भरने की सफल कोशिश की है। ईरान और सऊदी अरब राजनयिक रिश्ते बहाल करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पश्चिम एशिया अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलता दिख रहा है। बात केवल सऊदी अरब और ईरान तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। मसलन पिछले साल अप्रैल में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और फिर जून में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तुर्की गए थे। इससे पहले नवंबर 2021 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान तुर्की गए थे और फरवरी 2022 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूएई का दौरा किया था। इसके अलावा 2015 से यमन में सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच खूनी जंग चल रही है। अब इसका अंत भी होता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत कहाँ है? भारत के हित पश्चिम एशिया में व्यापक रूप से जुड़े हुए हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा भी मानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उससे भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। अश्विनी महापात्रा कहते हैं, चीन ने हैरान करते हुए सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध बहाल करवा दिया। भारत को इसका अंदाजा नहीं था। भारत के लिए ये हैरान करने वाला था। अगर ईरान और सऊदी के बीच संबंध टिकाऊ होता है तो भारत को अलग तरह से सोचना होगा। वहीं अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि भारत को सोचना चाहिए कि जो काम चीन यहाँ कर रहा है उसे वो क्यों नहीं कर पा रहा है। मुक्तदर खान कहते हैं कि चीन जिस तैयारी के साथ पश्चिम एशिया में पांव जमा रहा है उससे आने वाले दिनों में भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें होंगी, लेकिन भारत बिल्कुल बेखबर लग रहा है। वहीं जेएनयू में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार मुक्तदर खान की बात से सहमति नहीं रखते हैं। वो कहते हैं, भारत अपने स्तर पर कई कोशिशें कर रहा है। हर देश की अपनी सीमा होती है। हम हर मामले में चीन से बराबरी नहीं कर सकते हैं। चीन और भारत के बीच बहुत बड़ा फासला है। वहीं मुक्तदर खान कहते हैं कि भारत की घरेलू राजनीति में बढ़ती सांप्रदायिकता का असर खाड़ी के देशों के साथ संबंधों पर भी पड़ा है। वो कहते हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले साल नवंबर के पहले हफ्ते में भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये दौरा टाल दिया। क्राउन प्रिंस का भारत नहीं आना यूं ही नहीं था। कहा जाता है कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में भारत के खिलाफ इस्लामिक कार्ड का इस्तेमाल करता है। भारतीय सेवा के रिटायर अधिकारी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य रहे रंजीत गुप्ता ने मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एक लेख में कहा है, पश्चिम, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान से पाकिस्तान को समर्थन मिलता रहा है। 1969 में भारत को अनावश्यक रूप से अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा था। 1969 में मोरक्को की राजधानी रबात में मुस्लिम देशों के समिट में सऊदी अरब, जॉर्डन और मोरक्को के शासकों ने भारत को आमंत्रित किया था। इसी बैठक के बाद मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी बना था। इस समिट में उद्घाटन सत्र के बाद भारत को शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि पाकिस्तान ने बैठक छोड़ देने की धमकी दी थी। इराक की कमान जब सद्दाम हुसैन के पास थी तो पश्चिम एशिया में इराक भारत का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था। रंजीत गुप्ता कहते हैं कि पाकिस्तान के मामले में भी सद्दाम हुसैन भारत का ही साथ देते थे। पश्चिम एशिया में भारत बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन के सीनियर फेलो अनवर आलम कहते हैं कि इस्लामिक पश्चिम एशिया में
पाकिस्तान का मजबूत राजनीतिक गठजोड़ है। पाकिस्तान इस गठजोड़ में इस्लामिक पहचान, खुद को पीड़ित बताकर और सैन्य साझेदारी के जरिए ऊर्जा भरता रहता है। भारत की मीडिया रणनीति भी पश्चिम एशिया में पाकिस्तान के नैरेटिव से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। चीन भी पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है और भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है। वहीं प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि भारत की राजनीति में बढ़ता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या मुस्लिम विरोधी धारणा पश्चिम एशिया में भारत के हितों को सीधा प्रभावित कर रहा है।